In December 2016, Bajaj Auto made a bold move. बजाज ने एक ऐसी मशीन को लॉन्च किया जो इंडियन प्रीमियम मोटरसाइकिल स्पेस को पूरी तरह से डिसरप्ट करने वाली थी। 373 सीसी की लिक्विड कूल इंजन, 6 स्पीड गियर बॉक्स, स्पोर्ट टूरर बाइक बजाज डोमिनार ने इंडियन मार्केट में एंट्री लिया। इसे काफी कॉम्पिटिटिव प्राइस पे भी लॉन्च किया गया था और ये पूरी तरह से फीचर लोडेड बाइक थी। 2016 में ही जब बजाज ने स्पोर्ट्स टूरर बाइक को लॉन्च किया तब इंडियन मार्केट में बाइकिंग कम्युनिटी मैच्योर हो रही थी और ऐसा लगा कि बजाज ने काफी सही समय पे मार्केट में एक अल्टीमेट किलर मशीन को लॉन्च कर दिया है। So the bottom line for Dominar is this: the D in Dominar stands for differentiation. You will see a motorcycle unlike any other motorcycle. लेकिन आज बजाज डोमिनार एक फेल्ड बाइक की श्रेणी में आता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि बजाज की ये ग्लोबली लॉन्च्ड हाईली एम्बिशियस बाइक इंडियन मार्केट से गायब हो चुकी है और इतने सही समय पे मार्केट में एंट्री लेने के बावजूद ये लेजेंडरी बाइक फेल हो गई। दो 2015 के एंड तक भारत में कई सारे बाइक्स प्लेटफॉर्म आ चुके थे। इंडियन राइडर्स कम्यूटर बाइक से ऊपर उठकर पावरफुल स्पोर्ट्स बाइक के ऑप्शन को भी एक्सप्लोर करने लगे थे और उसी समय इंडियन बाइकिंग कम्युनिटी में टूरिंग का भी क्रेज बढ़ने लगा और टूरिंग सेगमेंट को रॉयल एनफील्ड पूरी तरह से डोमिनेट कर रही थी। वहीं स्पोर्ट्स और स्ट्रीट परफॉर्मेंस में केटीएम की बाइक्स तेजी से फेमस हो रही थी। बजाज पल्सर के ह्यूज सक्सेस के बावजूद मार्केट में हायर सीसी की बाइक्स की डिमांड बढ़ रही थी और इस मामले में बजाज काफी पीछे थी और इसी गैप को फुलफिल करने के लिए बजाज ने 15 दिसंबर 2016 को डोमिनार 400 लॉन्च किया, वो भी 1.36 लाख के एक शोरूम प्राइस पे। इसमें 373 सीसी की लिक्विड कूल इंजन थी जो 40 पीएस की पावर और 35 न्यूटन मीटर की टॉर्क जनरेट करती थी। बाइक में स्लीपर क्लच और एलईडी हेडलाइट जैसे फीचर थे। ये बजाज की मोस्ट फीचर लोडेड बाइक थी और प्राइस पॉइंट के हिसाब से भी ये परफेक्ट थी। बजाज ने इस बाइक को स्पोर्ट्स टूरर बाइक की तरह मार्केट किया क्योंकि इस बाइक में काफी कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन और रिलायबल इंजन थी जिसे केटीएम 390 के ही इंजन प्लेटफॉर्म पे डेवलप किया गया था। इस बाइक को लॉन्च करके बजाज ने रॉयल एनफील्ड की हायर सीसी डोमिनेशन को सीधे तौर पे चैलेंज किया, जिसके लिए बजाज ने कई सारे इंटरेस्टिंग मार्केटिंग कैंपेन निकाले। आगे रास्ता बंद है, गो बैक, गो बैक। Dominar 400 Go Hyper Riding। बजाज ने डोमिनार प्लेटफॉर्म को 70 से भी ज्यादा देशों में लॉन्च किया था। कोलंबिया, अर्जेंटीना, मैक्सिको, तुर्की और कई यूरोपियन देशों में भी बजाज डोमिनार ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। बजाज डोमिनार उस वक्त बजाज को ग्लोबली रिप्रेजेंट कर रही थी। 2019 में फिर बजाज ने डोमिनार में कई सारे नए फीचर ऐड किए जैसे कि यूएसडी फॉर्क, डीओएचसी इंजन हेड और मोर रिफाइंड इंजन। फिर 2020 में बजाज ने डोमिनार के 250 सीसी वाले वेरिएंट को 1.6 लाख के एक शोरूम प्राइस में लॉन्च किया। यहाँ तक कि कंपनी टूरिंग कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए फैक्ट्री फिटेड टूरिंग के एसेसरीज भी देने लगे। बजाज इस बाइक को लेकर काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थी, लेकिन इसके बाद बजाज ने इस बाइक के साथ वही किया जो अपने कई सारे बाइक के साथ वो अब कर रही है। डोमिनार के लॉन्च होने से लेकर अब तक इसके डिजाइन में मामूली चेंज भी नहीं किए गए हैं, जबकि इसके राइवल जैसे कि मेटियोर 350, केटीएम 390 जैसे कई सारे सेम सीसीज के बाइक में काफी एडवांस फीचर मिलने लगे थे। बजाज ने डोमिनार को लॉन्च करके रॉयल एनफील्ड की स्लो बाइक्स को मॉक किया था, जिसके बाद आरई ने हिमालयन को लॉन्च किया। ये एक सुपीरियर प्रोडक्ट थी जो कि टूरिंग, स्पोर्ट्स और ऑफ रोड जैसे मल्टीपल टेरेन और कंडीशन को टैकल कर सकती थी और रॉयल एनफील्ड हिमालयन एक बड़ी और लॉयल कम्युनिटी को बनाने में कामयाब रही थी और इस मामले में डोमिनार कहीं न कहीं काफी पीछे छूट गई थी। दो 2020 के बाद इंडियन मार्केट में 250 सीसी से अबव कैपेसिटी की बाइक काफी पॉपुलर होने लगी,
जैसे कि रॉयल इनफील्ड हंटर 350, हिमालयन 450, ट्रायम्फ स्पीड 400, 390 एडवेंचर, HD एडवेंचर जैसे कई सारे ऑप्शंस बाजार में आ गए। आज एडवेंचर टूरर सेगमेंट में ऑलमोस्ट सभी ब्रांड भारत में उतर चुके हैं और इस हाईली प्रैक्टिकल सेगमेंट में एक भी मोटरसाइकिल बजाज की आज अवेलेबल नहीं है और इस मामले में भी बजाज काफी पीछे छूट चुकी है। जबकि बजाज ने आज से लगभग 10 साल पहले ही डोमिनार को लॉन्च करके ये बताया था कि बजाज एक भविष्य की ओर देखने वाली कंपनी है, लेकिन आज खुद बजाज अपने ही मोटो और गोल्स को भूल चुकी है। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के मामले में भी बजाज डोमिनार पीछे छूटने लगी। जबकि इसमें काफी ताकतवर और रिफाइंड इंजन थी, फिर भी सेल्स चार्ट में ये स्लिप होते जा रही थी। जुलाई 2025 में बजाज ने डोमिनार को फिर से रिवाइव करने की कोशिश की। इसमें राइड बाय वायर थ्रॉटल, 4 राइडिंग मोड, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, LED इंडिकेटर जैसे फीचर ऐड किए गए और इसे 2.38 लाख के एक शोरूम प्राइस पर रीलॉन्च किया गया। लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि इंडियन कस्टमर्स का माइंडसेट स्पोर्ट्स टूरर से हटकर एडवेंचर टूरर की तरफ जा चुका था। लेकिन इसमें सबसे हैरानी वाली बात यह है कि बजाज के साथ ही कोलैबोरेट करके लॉन्च हुई KTM और ट्रायम्फ के बाइक ने डोमिनार को मार्केट से बाहर निकाल दिया, जबकि रॉयल इनफील्ड उसकी असली कॉम्पिटिटर थी। इस तरह से डोमिनार को खुद बजाज ने ही मार्केट से बाहर कर दिया। आज इंडियन मार्केट से बजाज डोमिनार ऑलमोस्ट पूरी तरह से बाहर हो चुकी है, लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि बजाज डोमिनार भारत के बाहर अब काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। बजाज इंडिया की लार्जेस्ट 2 व्हीलर एक्सपोर्टर है जो कि सालाना 15 लाख व्हीकल्स को एक्सपोर्ट करती है और ट्रम्प के टैरिफ वार के बाद इंडियन कंपनीज को और भी ज्यादा फायदा हो रहा है क्योंकि अब दूसरे कंट्रीज में अमेरिकन कंपनीज की बाइक्स काफी महंगी हो गई है और इसका फायदा इंडियन कंपनीज को मिलेगा, जिस कारण से अफ्रीका जैसे रीजन में इंडियन कंपनी काफी तेजी से अपनी पकड़ बना रही है। अफ्रीका में TVS और बजाज की बाइक काफी ज्यादा पॉपुलर है। बजाज के ब्राजील प्लांट में ही महज 6 महीने में 10,000 से भी ज्यादा बजाज डोमिनार को प्रोड्यूस किया जा चुका है। ब्राजील में बजाज डोमिनार के 200, 250 और 400 सीसी का मल्टीपल वेरिएंट्स अवेलेबल है, जिस कारण से बजाज ब्राजील में मैन्युफैक्चर करके पूरे साउथ अमेरिका और अफ्रीकन कंट्रीज में बजाज डोमिनार बाइक्स को डिस्पैच एंड डिलीवर कर सकती है। बजाज डोमिनार आज भारत की सबसे ज्यादा अंडररेटेड बाइक में से एक है, जो कि अपने कंफर्ट, स्टाइल और डिजाइन के लिए काफी ज्यादा फेमस थी। जबकि बजाज के अपने ही पोर्टफोलियो में मल्टीपल ऐसी बाइक्स है जो काफी अच्छा कर रही है और पल्सर की 400 सीरीज लॉन्च होने के बाद बजाज डोमिनार और भी अंडररेटेड बन गई है क्योंकि पल्सर को बजाज ज्यादा पुश कर रही है। बजाज एक ऐसी बाइक थी जो इंडियन मार्केट में रिवॉल्यूशन ला सकती थी, लेकिन आज ये एक फॉरगॉटन हिस्ट्री बनकर रह गई है। आज भारत में लगभग सभी कंपनी अपने एडवेंचर बाइक्स को मार्केट में उतार चुके हैं, जैसे कि सुजुकी की V-Strom, रॉयल इनफील्ड हिमालयन, हीरो की एक्सपल्स 210, होंडा की NX सीरीज, KTM के एडवेंचर 390 और अब TVS ने भी अपनी RTX 300 एडवेंचर बाइक को लॉन्च कर दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे इंडियन मार्केट में एडवेंचर बाइक्स एकदम से भर गई है। सभी कंपनीज मार्केट शेयर लेने के लिए अपने प्रोडक्ट्स को दिन रात रिफाइन करने में लगे हैं। वहीं दूसरी ओर बजाज अभी भी नींद में है। यहाँ तक कि बजाज की तरफ से कोई भी एडवेंचर बाइक्स का कंसेप्ट मॉडल भी नहीं दिखाया गया है, जबकि एक समय था जब बजाज इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती थी। बजाज दूसरी कंपनी से 10 कदम आगे रहती थी। बजाज अपने बाइक्स में ऐसी टेक्नोलॉजीज देती थी जो उस वक्त किसी भी और बाइक में नहीं थी। ये सब दिखाता है कि बजाज एक काफी रिवॉल्यूशनरी ब्रांड रही है और ये अभी भी मार्केट में काफी अच्छा कर रही है, लेकिन बजाज समय के साथ अपने आप को नहीं बदल रही है। इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर लिखें। अगर अभी भी बजाज डोमिनार के एडवेंचर वर्जन को लॉन्च करती है तो ये सचमुच इंडियन मार्केट में रूल कर सकती है। इस बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर लिखें।